आप टाइम का इस्तेमाल ठीक कर रहे हो या नहीं, इसके लिए आपको एक एक्सरसाइज करनी होगी। आने वाले एक हफ्ते में सुबह जब उठते हो तो उस वक्त से एक कागज पर यह लिखना शुरू कर दो कि आपका समय कितना और किस काम में जा रहा है। हर छोटी से छोटी चीज लिख लो। सोने से पहले तक अपने सारे दिन की सारी एक्टिविटीज एक कागज पर लिख लो, और यह पूरी एक्सरसाइज आपको कम से कम एक हफ्ता करनी है। एक हफ्ते बाद उस शीट को देखो और अपने से जवाब मांगो कि क्या आप टाइम का इस्तेमाल ठीक कर रहे हो। अगर तो जवाब हां है तो ठीक है, यानी आपको कुछ नहीं करना और आप एक अच्छे टाइम मैनेजर हो। लेकिन अगर आप अपने टाइम के इस्तेमाल से खुश नहीं हो तो आपको टाइम मैनेजमेंट सीखने की सख्त जरूरत है। टाइम मैनेजमेंट का सबसे आसान व पुराना तरीका है एक टू डू लिस्ट बनाना, यानी कि करना क्या क्या है ये वाले काम लिखना। एक कागज पर या डायरी में वो सब काम लिख लो जो आपको करने हैं और किसी भी वजह से वो पेंडिंग पड़े हैं। शुरू शुरू में ये लिस्ट बहुत लंबी सी बनने वाली है, ये देख के रखना, लेकिन चिंता नहीं, चाहे जितनी लंबी बन जाए बना लो और फिर एक एक करके कामों को निपटाते जाओ, और जो भी पेंडिंग काम आपका हो जाए उसे काट दो। इस लिस्ट में अगर आप काम करते रहोगे तो धीरे धीरे नए काम भी ऐड होते चले जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे वो लिस्ट अपने आप छोटी होती चली जाएगी। मैंने अपने ब्रदर को इसी टेक्निक को इस्तेमाल करके टाइम मैनेज करते देखा है, बरसों से देखा है मैंने। अब ये था सबसे पुराना तरीका। इसके बाद आया डायरी मेंटेन करने वाला सिस्टम, यानी टू डू लिस्ट जो है उससे एक कदम आगे अपने पेंडिंग कामों को आने वाले दिनों के हिसाब से शेड्यूल में ट्रांसफर कर दिया। इससे क्या होगा? इससे यह होता है कि जब आप सुबह उठते हो तो आपके सामने आज के काम करने की लिस्ट अपने आप आ जाती है और आप ठीक से प्लान कर सकते हो कि किस काम को कितना समय देना है और आज का काम आज ही निपटाना है। सबसे बुरा पता क्या होता है? जब सुबह उठे और कोई शेड्यूल ही नहीं है। और ट्रस्ट मी, 90% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ना तो कोई टू डू लिस्ट होती है ना कोई डायरी होती है कि आज करना क्या है। पहुंच गए बस काम पे, जो काम मिल गया उसको अपने हिसाब से ठीक ठाक कर दिया, और मेरे हिसाब से यह अपना बेड़ा गर्क करने का सबसे सफल नुस्खा। डॉक्टर स्टीवन कवी ने टाइम मैनेजमेंट को और बेहतर बना दिया। डॉक्टर कवी ने एक टाइम मैनेजमेंट की एक मैट्रिक्स बनाई और टाइम को ऐसे 4 हिस्सों में बांट लिया, जिसमें पहले हिस्से में, जिसको उन्होंने कहा क्वाड्रेंट 1, दूसरे को क्वाड्रेंट 2, तीसरे को क्वाड्रेंट 3 और चौथे को क्वाड्रेंट 4 का एक्स एक्सिस पर 2 हिस्से बनाए, एक अर्जेंट और दूसरा नॉट अर्जेंट, और वाई एक्सिस पर भी ऐसे 2 हिस्से बनाए, एक इंपॉर्टेंट और दूसरा नॉट इंपॉर्टेंट। जब आप इसको देख रहे होगे तो चार्ट आपके सामने आ जाएगा। क्वाड्रेंट 1 हुआ ऐसे काम जो अर्जेंट हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं, इसमें ऐसी एक्टिविटीज आएंगी। और क्वाड्रेंट 2 हुआ ऐसे काम जो इंपॉर्टेंट तो हैं मगर अर्जेंट नहीं है। और क्वाड्रेंट 3 में आया ऐसे काम जो अर्जेंट हैं मगर इंपॉर्टेंट नहीं है। और क्वाड्रेंट 4 में क्या आया? ऐसे काम जो ना अर्जेंट हैं और ना इंपॉर्टेंट हैं। टाइम मैट्रिक्स का मतलब है कि डेली बेसिस पे हमारा समय किन किन एक्टिविटीज में जाता है वो हम देखें। डायग्राम आपके सामने आ जाएगा, ये मैं बोल के तो दिखा नहीं सकता, या आप बुक ले लो उसमें देख लो, और नहीं तो आप क्या कर सकते हो, गूगल पर टाइम मैट्रिक्स टाइप करो, इमेजेस का प्रिंट आउट ले लो। अब क्वाड्रेंट 1 क्या होता है? इसमें कौन सी एक्टिविटीज आती हैं? इसमें ऐसी एक्टिविटीज आती हैं जो अर्जेंट भी हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं। हर दिन में ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो हमें पता भी नहीं होती और वो अचानक आ जाती हैं, यानी अर्जेंट होती हैं और इंपॉर्टेंट भी होती हैं, और हमें सब काम छोड़कर उन पर ध्यान देना पड़ता है।
आप इसे क्राइसिस लाइक सिचुएशन भी कह सकते हो। अब मान लो कोई क्लाइंट फोन करता है कि कोई ब्रेकडाउन हो गया, तो क्या करोगे? जाओगे ना सब काम छोड़ के। घर से फोन आ गया कि कोई इमरजेंसी है, बच्चा बीमार है, ना जाने कितनी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो एकदम से अटेंशन मांगती हैं। जैसे मंथ एंड है, डेडलाइन है, सेल्स टारगेट है। यानी हम कह सकते हैं कि यह सिचुएशन आती रहेगी और हमारे समय का एक हिस्सा इसमें से जाता ही रहेगा। अगर आप उस एक हफ्ते के कागजों पर जाओ जो आपने एक्टिविटीज नोट की थी, जहां आपने अपनी एक्टिविटीज को हफ्ते भर नोट किया था, तो जो जो एक्टिविटीज आपको ऐसी लगती हैं जो क्वाड्रेंट 1 में आती हैं, यानी क्राइसिस लाइक थी, और उसमें आपका समय गया, उस एक्टिविटी के आगे आप Q1 लिख लो। अब क्वाड्रेंट 2 क्या कहता है? क्वाड्रेंट 2 में ऐसी एक्टिविटीज आती हैं जो इंपॉर्टेंट तो हैं लेकिन अर्जेंट नहीं है, जरूरी हैं, लेकिन अगर आज नहीं किया तो कोई आसमान नहीं गिर जाएगा। अब मान लीजिए टॉपिक है फिजिकल फिटनेस का, माना इंपॉर्टेंट है, आप भी मानोगे फिजिकल वेलबीइंग जो है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अर्जेंट नहीं है। अगर अपनी फिजिकल फिटनेस पर आज आप ध्यान नहीं देते या कुछ नहीं करते तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हो सकता है कि सालों साल तक कुछ ना हो। सेम अगर सेल्फ डेवलपमेंट या अपनी लर्निंग के प्रोसेस को जारी रखना अगर इंपॉर्टेंट है तो वो अर्जेंट नहीं है। जैसे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताए गए प्रिंसिपल्स पर आप काम मत करो तो कोई आसमान थोड़ी गिरेगा बॉस। जिंदगी जैसे चल रही है चलती रहेगी ना। सिमिलरली फैमिली पर ध्यान मत दो, दोस्तों को निग्लेक्ट करो, कैरियर में कंफर्ट जोन में बने रहो, तो भी तो जिंदगी चलती रहेगी ना। अब यह बताने की जरूरत नहीं कि कैरियर में आगे बढ़ने के लिए लगातार अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है, लेकिन अर्जेंट नहीं है। और अब आप अपने 1 वीक एक्टिविटी चार्ट पर देखो कि आपने कितना समय क्वाड्रेंट 2 या Q2 की एक्टिविटीज में लगाया। जो एक्टिविटीज ऐसी थीं कि जो इंपॉर्टेंट थीं मगर अर्जेंट नहीं, उन एक्टिविटीज के आगे Q2 लिख लो। अब क्वाड्रेंट 3 क्या कहता है? इसमें कैसी एक्टिविटीज आती हैं? इसमें ऐसी एक्टिविटीज आती हैं जो अर्जेंट हैं मगर इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अपने काम में लगे हो, मान लो बैठे हो, बिजी बैठे हो, और कोई फोन आ गया किसी दोस्त का, रिश्तेदार का, या किसी जानने वाले का, या ऐसे ही फालतू जो आजकल कॉल्स आती हैं, या इनमें से कोई खुद आपके ऑफिस में बिना बताए आ गया। अब इन सज्जन पे या फोन कॉल पे ध्यान देना पड़ेगा ना। अर्जेंट है ना, लेकिन हो सकता है इंपॉर्टेंट ना हो। घर का बिजली का बिल है, टेलीफोन का बिल देना है, अर्जेंट है मगर इंपॉर्टेंट नहीं है। ना जाने ऐसे कितने सारे काम हैं जो अर्जेंट हैं, आज अभी करने पड़ते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं होते। इंपॉर्टेंट वही है जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में हेल्प करे। ऐसा कोई भी काम जो आप अपने ऑफिस टाइम में करते हो, जो समय तो खाता है लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में हेल्प नहीं करता, वो इंपॉर्टेंट कैसे हो सकता है? फिर से वीकली एक्टिविटी चार्ट पर जाओ और देखो कि आपका ऐसी एक्टिविटीज में कितना समय गया। हर ऐसी एक्टिविटी के सामने Q3 लिख लो। अब आप आते हैं क्वाड्रेंट 4 पे, यानी ऐसी एक्टिविटीज जो ना अर्जेंट है और ना इंपॉर्टेंट है। जैसे गप्पे मारो जो कि ना अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट, लोकपाल बिल को डिस्कस करो, क्रिकेट मैच देखो, इंटरनेट सर्फिंग करो, फेसबुक पर जाओ। ये मैं सब बातें वो कर रहा हूं जो आप ऑफिस में करते हो। खाली टाइम में करो तब कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों को फोन करो, रिश्तेदारों का हाल चाल पूछो, उनका भी समय खराब करो और अपना भी। और वापस वीकली एक्टिविटी चार्ट पर जाओ और देखो कि कितना समय ऐसी एक्टिविटीज में गया, और ईमानदारी से उसके आगे Q4 लिख लो। अगर आपने अपनी एक्टिविटीज का वीकली चार्ट ईमानदारी से बनाया तो यह आपके टाइम की ऑडिट हो गई। और मैं कोई ज्योतिषी तो हूं नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूं
कि सबसे कम समय आपने बिताया होगा क्वाड्रेंट 2 में, यानी जो इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है। चांसेस यह हैं कि सबसे ज़्यादा समय गया होगा क्वाड्रेंट 4 में, ऐसी एक्टिविटीज़ में जो ना अर्जेंट थी और ना इंपॉर्टेंट, और दूसरा नंबर आया होगा क्वाड्रेंट 3 का, Q3 का, यानी ऐसी एक्टिविटीज़ जो अर्जेंट थी लेकिन उनका कोई रोल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में नहीं था। बाकी बचा समय Q1 में या क्राइसिस हैंडल करने में गया होगा। डॉक्टर स्टीवन कवी के हिसाब से होना क्या चाहिए? होना यह चाहिए कि आपका मैक्सिमम टाइम यानी 50% से ज़्यादा समय जाना चाहिए क्वाड्रेंट 2 में, प्लानिंग में, सेल्फ डेवलपमेंट में, फिजिकल मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में, फैमिली या रिलेशनशिप बिल्डिंग के अंदर। जितना ज़्यादा समय क्वाड्रेंट 2 में जाएगा उतने आप सफल होते चले जाओगे। वर्किंग आवर्स में क्वाड्रेंट 4 में जाना चाहिए कितना समय के लिए? 0 टाइम के लिए। और क्वाड्रेंट 1 और 3 में जितना कम से कम समय हो सके उतना। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हो तो इस आदत को समझना और अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। अब चलो मैं आपके लिए टाइम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को आसान बना देता हूँ। मैं आपसे शेयर करता हूँ कि कैसे हम इस प्रिंसिपल को मॉडिफाई करके अपने जीवन में आसानी से उतार सकते हैं। लगभग 20 साल पहले मैं एक ओशो की टेप सुन रहा था कि गांधी जी के एक नारे ने हिंदुस्तान की तरक्की में रोड़ा अटका दिया। अब गांधी जी ने क्या कहा ऐसा? गांधी जी ने कहा आराम हराम है। हम सब ने यह बचपन से सुना है और यह बीज हम सबके अंदर है, बैठा हुआ है जम के। ओशो ने कहा कि इसी वजह से किसान आज भी खेतों में बैल से हल जोत रहा है, मॉडर्न टेक्निक को अडॉप्ट नहीं करता। कि मॉडर्न टेक्निक अडॉप्ट की तो किसान के बच्चों को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और निकम्मे हो जाएंगे। और यही हाल हमारा है कि हम खाली नहीं बैठना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये घुसा हुआ है कि आराम हराम है। ओशो ने कहा कि इसी वजह से हिंदुस्तान में आज तक कोई आविष्कार नहीं हुआ, क्योंकि विज्ञान या साइंस तो टिकी इस बात पे है कि आदमी की जिंदगी आरामदायक कैसे बनाई जाए। मैंने सुना है कि टेलीफोन का जब आविष्कार हुआ था तो जब फोन कॉल आती थी तो उस पर लाइट जलती थी। आराम पसंद आदमी को यह पसंद नहीं था, तो घंटी का आविष्कार हुआ। बॉस, आराम हराम नहीं है। आराम की चाहत हर आदमी के मन में होती है और यही की है। यानी आप सारा दिन जो भी काम करते हो उस काम में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, रादर ज्यादातर काम आप जो करते हो, अगर आपके बजाय वो काम कोई और कर दे तो आप बिल्कुल खाली हो जाओगे। मैनेजमेंट की भाषा में इसे डेलीगेशन कहते हैं। किसी को हायर करो, उसका टाइम खरीदो, उसके टाइम की कीमत दो और अपने को वो सारे कामों से अलग कर लो जिनके कारण आप बिजी रहते हो और जो आप आराम से डेलीगेट कर सकते हो। जब मैंने ये ओशो की बात सुनी तो मुझे एक सूत्र हाथ लग गया। उस पर्टिकुलर टाइम पे मैं सारा दिन बिजी रहता था। सुबह 7 बजे घर से निकलता, रात 9 बजे 10 बजे घर पहुंचता था। 100 किलोमीटर से ऊपर दिन भर में स्कूटर चलाता था। शुरुआत दिन की ऑफिस खोल के और अपने जो काम था उसमें सप्लाई की शुरुआत करवाता था। 10 बजे बैंक पहुंच गए, जाके देखा कितना बैलेंस है, कोई चेक इशू किया हुआ वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, और 11 बजे मार्केट में निकल पड़े। किस काम के लिए? कि ऑर्डर कलेक्ट करना है, पेमेंट कलेक्ट करनी है, सी फॉर्म कलेक्ट करना है, नए प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट से मिलना है, और 2 बजे तक घूम के वापस ऑफिस, लंच करो और फिर यही प्रोसेस वापस रिपीट होगा। शाम को थक कर घर पहुंचो लेकिन खुश कि सारा दिन काम बहुत किया। और यह सिलसिला मेरे कैरियर की शुरुआत में 4-5 साल तक चला।
अब जब ये ओशो का फार्मूला सुना तो पहला एम्प्लॉय हायर किया। वो आज भी हमारे साथ है और शुरू शुरू में बहुत दिक्कत हुई अपने काम को उसको ट्रांसफर करने में। मन में ये आता था, क्या लगता था कि अरे यार बॉस ये कर नहीं पाएगा, लेकिन असली मन का डर क्या था कि इस काम को अगर जो मैं कर रहा हूं इसको पकड़ा दूंगा तो फिर मैं क्या करूंगा और मेरा दिन कटेगा कैसे। लेकिन धीरे धीरे लगभग सारा का सारा काम मैंने उस पर ट्रांसफर कर दिया और लगभग बिल्कुल खाली हो गया। अब एक और बीज हमारे अंदर जो बैठा हुआ है वो ये है कि खाली दिमाग शैतान का, यानी खाली बैठोगे तो जंग लग जाएगा, बुरे कामों में घुस जाओगे। और शायद इसी वजह से खाली होते ही मैं लगा काम ढूंढने कि अब क्या करूं। उसी टाइम में वो डेल कार्नेगी की किताब हाथ लगी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो दूसरा सूत्र हाथ लग गया कि जब खाली हो तो सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है कि अपनी स्किल्स को इंप्रूव करो। अपने ऊपर काम किया और अपनी नई स्किल्स के साथ मार्केट में गया। और अब मैं क्या कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ नया काम लाने पे कंसंट्रेट कर रहा था। काम कुछ ही समय में कई गुना बढ़ गया और आज तक यही दो सूत्र बार बार रिपीट हो रहे हैं। जब पूरा दिन बिजी हो जाते हैं तो लगते हैं आदमी को ढूंढने में कि ये काम, ज्यादातर काम इसमें से किसको थमा दिया जाए, और फिर से खाली हो गए और लग जाओ वापस सेल्फ डेवलपमेंट में, नई स्किल्स डेवलप करने में, और उनको अप्लाई करो और फिर से बिजी हो जाओ। अब ये तो मुझे बहुत बाद में पता चला कि ये क्वाड्रेंट 2 एक्टिविटीज हैं। अब आपको क्या करना है, यही दो सूत्र अपनी जिंदगी में उतारने हैं। पहले खाली होना, फिर गोल सेटिंग शीट लेकर ऐसे गोल बनाओ जो आपको और आपके कैरियर में मदद दें कि आप नई ऊंचाइयां पा सको, तो आपका काम हो जाएगा। इसी के साथ इस सेशन का अंत।